तो हम भी यहाँ पर नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, लोगों को इंडस्ट्रियल एरियाज़ देंगे। यहाँ पर हम स्कूल्स की भी बात करेंगे। जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री इतना ख़राब है, हेल्थ सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है कि दिल्ली लोगों को ले जाना पड़ता है, तो ग्वालियर चंबल जोन को बेहतर अस्पताल देंगे और कोशिश ये रखेंगे कि सिर्फ बड़ा अस्पताल एक ग्वालियर में ना हो, हर जिले में एक अस्पताल होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर, जहां कांग्रेस और बीजेपी लगातार कोशिश कर रही हैं। वहीं इस बार विधानसभा चुनावों में उतरने का फैसला आम आदमी पार्टी पहले ही ले चुकी है, लेकिन कितनी तैयारी है उसे समझते हैं। हमारे साथ मनीषा सिंह तोमर हैं, जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार नाज़नीन जी। मनीषा जी, क्या लगता है, निकाय चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आपकी पार्टी का, लेकिन अब कितनी टक्कर देने के लिए आपकी पार्टी की तैयारी है? क्या कुछ प्लान्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार नगर निगम में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और हर जगह वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है। और 2023 हमारा बहुत कुछ नगर निगम के बाद डिसाइड होना था, और जिस प्रकार से हमारा रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंगली आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में 2023 में बिल्कुल तैयार है। और हमारा पूरा दिल्ली से नेतृत्व इस पूरे चुनाव में हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। साथ में हमारे जो डॉक्टर संदीप पाठक जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो हमारे पूरा संगठन निर्माता हैं, तो उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत अच्छे से अभी हमारे संगठन विस्तार भी चल रहा है। क्या लगता है आपको, अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की और उनके वर्चस्व की, ग्वालियर चंबल के दबदबे की बात करें, वहाँ टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ तैयारी की है? किन चीज़ों को आपने ख़ास तौर से फोकस्ड किया है? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे लिए कि हमारे सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, क्योंकि पंजाब में जो वहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे पहले, तो उनको हराने के लिए भी बड़े सिंपल सा हमारे एक पार्टी के वर्कर थे जो मोबाइल शॉप चलाते थे, और उन्होंने बड़े अच्छे से वहाँ के जो मैं अगर वो चन्नी जिनका नाम था, तो उनको भी हराया। तो मेरा कहना है कि सामने सिंधिया हो, सामने शिवराज सिंह चौहान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सिंधिया महल की राजनीति करते हैं। वो कितना भी अपना ग्लैमर बना लें, कितना भी लोगों के बीच में चले जाएं, बट दैट इज़ नॉट वेरी ट्रू। जनता से कनेक्शन बड़े ही सिंपल लोग कर सकते हैं, और आम आदमी पार्टी जनता की बात रखती है। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को हराया है, और वो हार इसीलिए हुई है क्योंकि वो जनता के बीच में है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पंजाब में, जहां आप जिसका उदाहरण दे रही हैं, और मध्य प्रदेश के सिनेरियो को अगर समझें, आपने कहा कि जनता की बात सुनने वाला, इस मामले में आपको नहीं लगता कि शिवराज जी जो हैं, जितना वो कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो बहनों की बात करते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करते हैं, चाहे वो भांजे भांजियों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, और ख़ास तौर से सरकार में होने के साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं, उससे फाइट करने के लिए क्या आप नया लेकर आएंगे? देखिए, मैं आपसे मतलब ये बात अपनी रखती हूँ, उससे पहले ही आपने मुझे एक सवाल दिया है कि मामा बड़ा ख्याल रखते हैं भांजियों का, भतीजियों का। आप कभी हमें जानना होगा, और मैं लगातार बहुत महीनों से ये बात कहती आ रही हूँ, ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना, ये सबसे बड़ा छल है। सबसे बड़ा झूठ अगर शिवराज मामा का है, जो आधी आबादी को छल और झूठ दिखाने का है, वो यही एक योजना है। क्योंकि इस योजना में सिर्फ 20 लाख महिलाएं हैं जो आती हैं। 4 करोड़ महिलाओं से आप अगर कंपेयर करें, 4 करोड़ आधी आबादी हमारी, 4 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ 80 लाख महिलाएं इससे बिल्कुल बाहर हैं। वो इसके क्राइटेरिया में ही नहीं है। और अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं पूरे फैक्ट्स बता सकती हूँ। 1 करोड़ महिलाएं एज से बाहर है, 23 साल से नीचे आती है। 1 करोड़ महिलाएं वो हैं जो 63 एज से ऊपर आती, तो वो डेफिनेटली 2 करोड़ महिलाएं बाहर हो जाती हैं। 20 लाख या 50,000 महिलाएं वो हैं जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, वो भी इस क्राइटेरिया से बाहर हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में 2.5 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है, वो इससे बाहर है। ऐसे पूरा कैलकुलेट करते करते हमारा 3 करोड़ 80 लाख महिलाएं। तो आप लोग किसी तरह का सर्वे कर रहे हैं, या सिर्फ आधी आबादी पर ही ज़्यादा फोकस्ड है? नो, देखिए, आधी आबादी का तो इशू शिवराज मामा ने बहन बहन बोल के, भांजी बोल के लेकर आए हैं, पर आम आदमी पार्टी सभी पे काम करती है। वो युवाओं पे काम कर रही है, वो पूरी जनता, बुजुर्ग, महिलाएं, हर जाति हर धर्म के बारे में सोचती है। तो हमारा मॉडल जो होगा वो जनता का मॉडल होता है। अरविंद जी का मोदी टाइप का कोई झूठा मॉडल नहीं है, शिवराज जैसा कोई मॉडल नहीं है। इट इज़ जस्ट, हमारा एक सिंपल सा नाम है उसका, जनता का मॉडल। जिस विधानसभा की जो ज़रूरतें हैं, जिस मोहल्ले की जो ज़रूरतें हैं, उस वर्ग में, चाहे वो वहाँ महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो सबके लिए बनाया जाएगा, और हर किसी
इसी के लिए सोचा जाएगा। ग्वालियर पूर्व से आप भी दावेदारी रख सकती हैं जिस तरीके की, अगर पिछली बार की भी बात करें, इस साल भी तैयारी होगी, तो कैसे देख रहे हैं आप अपनी विधानसभा को, वहाँ क्या कमियाँ दिखती हैं? मुझे तो लगता है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा इस पूरे ग्वालियर जोन की और ग्वालियर की सबसे पॉश विधानसभा है। यहाँ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आती है, जिवाजी यूनिवर्सिटी, यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इसी विधानसभा में, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूथ है जो यहाँ पर आता है, सारा मतलब अगर एक पॉश क्लास बोलते हैं वो इस विधानसभा में है। बट ये बहुत ही अजीब बात है कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दो चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं, मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, उन्होंने आज तक इस बात पर फोकस नहीं किया कि हमारे विधानसभा में स्कूल की क्या हालत है। उन्हें नहीं पता कि सरकारी स्कूल कितने हैं, जो मुझे लगता है, एंड मुझे नहीं पता कि जो सरकारी स्कूल को विधायकों को जो फंड मिलता है, क्या वो बच्चियों के जो आजकल वो रक्षाबंधन राखी मनाते हैं, क्या वो राखी में खर्च कर देते हैं, क्या वो पूरी सब्जी खिलाने में खर्च कर देते हैं। हमारे विधायक, ग्वालियरपुर के जो विधायक हैं, उनका एक ही फोकस है, जहां उन्होंने गरीब जनता देखी वहां उन्होंने खाना परोस दिया। मैं बिल्कुल इस बात के फेवर में हूं कि आप गरीबों की सेवा करिए, पर गरीबों को भिखारी मत बनाइए। आपके घर के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हुए और आप इसका दावा करते हैं कि मेरे घर में जो आता है उसको सब कुछ मैं देता हूं। आप जनता को भिखारी क्यों बना रहे हैं? आप वो जनता बनाइए जो अपने घर में रह के सुकून से रह सके, उसे जरूरत ही ना पड़े कि वो विधायकों के तो घर में आप चक्कर मतलब काटे। रोजगार देने पर फोकस रहेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अगर देखा जाए बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, किसानों के ऋण माफी का मुद्दा, ये मुद्दा कांग्रेस ने 2018 में लाया और उसे उसका फायदा भी मिला। बाकी की बात करें तो बीजेपी भी किसानों की बात करती है, किसान हित की बात करती है। आप ये कह रहे हैं कि लोगों को भिखारी नहीं बनाना है, तो आप संबल बनाने के लिए क्या लेकर आएंगे, खासतौर से एमपी में? देखिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए हमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी भी देश, किसी भी प्रदेश को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ के स्कूल जिस प्रकार से हम दिल्ली में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 2023 में चुनाव के बाद सरकार बनाने में डेफिनेटली आम आदमी पार्टी सबसे पहले इस पूरे प्रदेश को खूबसूरत बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम पे काम करेगी। हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे होंगे। जो इंडस्ट्रियल एरिया ग्वालियर चंबल जोन में सालों से बंद पड़ा है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया को स्टार्ट किया जाएगा। सिर्फ हवाओं में बातें नहीं होंगी, पेपर में बात नहीं होगी। वी विल टॉक अबाउट यूथ ऑल्सो। हम एम्प्लॉयमेंट की बात सिर्फ करेंगे नहीं। दिल्ली में हमारे रोजगार मेला लगते हैं जहाँ वाकई में रोजगार होता है। लोगों का एक पर्टिकुलर फंड आता है जो सिर्फ वहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए खर्च किया जाता है, कैसे इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जाएं, वहाँ पर नए नए जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। तो हम भी यहाँ पर नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, लोगों को इंडस्ट्रियल एरियाज देंगे। यहाँ पर हम स्कूल्स की भी बात करेंगे। जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री इतना खराब है, हेल्थ सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है कि दिल्ली लोगों को ले जाना पड़ता है, तो ग्वालियर चंबल जोन को बेहतर अस्पताल देंगे और कोशिश ये रखेंगे कि सिर्फ बड़ा अस्पताल एक ग्वालियर में ना हो, हर जिले में एक अस्पताल होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें या जिस तरीके से आपने प्लान तैयार किया है इसमें वाकई बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है? क्योंकि अगर सारी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो एक लंबा वक्त चाहिए, लेकिन जनता को अभी हाल में जो चाहिए, जिसकी बात शायद कांग्रेस करती है, वो सिलेंडर पे कम पैसे करने की बात करती है, बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कहती है, महिलाओं को हाथों में या बैंकों में पैसे दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ किसानों की ऋण माफ़ी की बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जनता से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है या जनता वाकई समझेगी जो जिन पॉइंट्स पर आम आदमी पार्टी बात करना चाहती है? देखिए, जनता को दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस ने बहुत झूठ बोला है, तो उनको क्विक चीज़ें भी चाहिए। लेकिन साथ में देखिए, क्विक चीज़ें हैं, आप उनकी मदद करें, आप उनको 1000 रुपये उनके अकाउंट में डालते हैं, ये सब तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। कितने लोगों के फॉर्म भर जाते हैं, ऑनलाइन जगह लाइन लगती है, लेकिन कुछ उनको मिल नहीं रहा। ये भी एक झूठ है। कांग्रेस तो आज बोल रही, दावा करी हम 1000 रुपये देंगे, 500 रुपये सिलेंडर करेंगे। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? सो आई थिंक कांग्रेस इज नो वेयर नाउ, इट्स जस्ट अ हिस्ट्री। बट इफ वी टॉक अबाउट बीजेपी, तो बीजेपी कभी जनता के लिए कुछ करेगी नहीं। वो चुनाव के टाइम ज़रूर क्विक होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी भले चीज़ों में समय लगता है, लेकिन उसको 5 साल जनता के लिए लगाने होंगे। हमारे जितने विधायक होंगे वो क्विक काम जो होता है, बिजली पानी, उन सब पे काम करेगी। लेकिन साथ में मध्य प्रदेश में क्योंकि बिजली बनती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती कैसे होनी चाहिए उस पर भी काम करेगी। वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट थिंग्स जो लॉन्ग टर्म होंगी, जो क्विक भी होंगी, बट हम दोनों पे काम करेंगे। आपने ग्वालियर पूर्व को लेकर बहुत कुछ कहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखता है। खासतौर से अगर बात करें वहाँ पर ठाकुरों की, अगर हम बात करें SC ST वर्ग की बात करें और किसी वर्ग विशेष पर फोकस होने की बात करें, चुनावों में सबसे ज़्यादा दिखता है कि किसी वर्ग विशेष पर फोकस करके वोट मांगे जाते हैं या उनके लिए कुछ स्कीम लाई जाती हैं, भले वो वक्त रहते उसको पूरा होने में टाइम लगता है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी कुछ ऐसा तलाश रही है जिससे आपको वोट ज़्यादा मिल सके? देखिए, ग्वालियर पूर्व सबसे पहले तो एक ऐसी विधानसभा है जहाँ हर वर्ग है,
लेकिन हम बहुत एक ऐसे समाज और ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पर जाति पे बड़ा फोकस किया जाता है। आम आदमी पार्टी एंड बीइंग अ यूथ, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पर आप सबकी बात करते हैं वहाँ आपको जाति विशेष देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ठाकुर हूँ, जनरल हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे मुझे ज़्यादा मायने रखता है। मैं हर वर्ग के बीच में बैठती हूँ, हर वर्ग को एम्पावर करना चाहती हूँ, हर जाति को एम्पावर करना चाहती हूँ, हर धर्म को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो उसको लेके जितने भी ग्वालियर पूर्व में लोग हैं, मैं उन सबके साथ काम करती हूँ। हमारी जो टीम है उसमें हर वर्ग का आदमी जुड़ा हुआ है, कि कोई पिछड़ा नहीं है, कोई आगे नहीं है, सब बराबर हैं। तो उसी प्रकार से हम चुनाव लड़ेंगे। हर जगह का आदमी हमारे साथ होगा। आम आदमी पार्टी की टीम में हर वर्ग का ख्याल भी रखा जाता है, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता। और जितना वोटिंग परसेंटेज है, तो मुझे लगता है कि ग्वालियर पूर्व की जनता, अगर ठाकुर हैं तो मुझे बहन मानते हैं, एससी हैं तो वो भी मुझे बहन मानते हैं, जो बुजुर्ग है तो वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। तो आई थिंक कि मेरे लिए कोई जाति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर पूर्व सबसे खूबसूरत विधानसभा होनी चाहिए और मध्य प्रदेश हमारा सबसे खूबसूरत होना चाहिए। अब बात करें चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में प्रोटेस्ट भी दिखता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाता है। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को तरजीह दे रही है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे या फिर सरकार से सवाल पूछेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार चुनाव बड़ा ही एक तरीके से आसान होगा मुद्दों के लिए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। किसान परेशान हैं इस मध्य प्रदेश में। आशा कार्यकर्ता, मैं तो मामा को बोलना चाहती हूँ, कैसा मामा है जो आप बहन भांजी सबकी बात करते हैं। आशा कार्यकर्ता लगातार महीनों से धरने पे बैठी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी के मुद्दे की बात है। बिजली जो हमारे मध्य प्रदेश में बनती है और इतनी ज़्यादा महंगी है, उसकी बात है। लोगों के पानी के बिल आते हैं लेकिन पानी नहीं है नल में, उसकी बात है। मतलब कॉलेजेस की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, बुजुर्गों की बात है, पेंशन नहीं मिल रही, लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, उनके खातों में पैसे नहीं पहुंचते। आई थिंक इस मध्य प्रदेश में हमारे लड़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और दुर्भाग्यपूर्ण कि हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है, कि भाजपा ने हमें सारे मुद्दे दे रखे हैं, कोई खुश नहीं है, सिर्फ झूठ है। मैं भी एक बेटी हूँ इस मध्य प्रदेश की, भांजी हूँ मामा की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मध्य प्रदेश में रहने का कोई सुख मिला। मैं भी एक गांव की हूँ, अगर देखा जाए भिंड में मेरा गांव है, लेकिन मैं ग्वालियर में पैदा हुई, वो अलग बात है। मुझे सिंधिया स्कूल में क्यों पढ़ाई करनी पड़ी? कौन सी फैमिली चाहती है कि लाखों का खर्चा करके अपने चारों बच्चों को पढ़ाए? कोई सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते थे, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो सकता था, लेकिन हमें स्कूल वहाँ पढ़ना पड़ा। हम दिल्ली जाके क्यों नौकरी करें? हम भी चाहते शायद मध्य प्रदेश में हमें नौकरी मिल जाती, लेकिन सिस्टम ही नहीं है। तो मामा ने, कमलनाथ ने, दोनों ने मिलकर इतने मुद्दे हमें दे रखे हैं कि आम आदमी पार्टी को मुद्दे तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इस बार 2023 में खुद को स्थापित करने की और जनता को स्थापित करने की। ये आम आदमी पार्टी स्थापित नहीं होगी। आम आदमी पार्टी अगर आती है तो ये मानिए कि जनता खुद जीत कर आती है। निकाय चुनाव में क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो क्या आपको लगता है इसीलिए आपने, जैसा शुरुआत में मैंने जब सवाल किया कि सिंधिया को अगर टक्कर देनी है तो आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है, आपने कहा कि कोई चैलेंजिंग नहीं है ये बात, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ उसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं, या कुछ और ऐसा है जो आपने तलाशा है जिससे आपको लगता है कि सिंधिया कमज़ोर दिख रहे हैं और आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही है? देखिए, नगर निगम हमारे एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया है उसने थोड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है। डेफिनेटली वही मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि नगर निगम से हमने तय किया है। 2023 हमारा 2018 के बाद से ही टारगेट था। इट वाज ऑलवेज फोकस कि 2023 चुनाव लड़ेंगे, बिकॉज 2014 में अरविंद जी को पीएम बनाना है। तो 2023 हमारा टारगेट था हमेशा, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। देखिए, महाराज बहुत स्ट्रांग नहीं है, सॉरी, आई डोंट इवन कॉल हिम महाराज। सिंधिया जी इतने स्ट्रांग नहीं है। खुद को ज़बरदस्ती महाराज बुलवाना, पैर छुलवाना, ये सब आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, ये आपको वीक बनाता है। आप लोगों से अपनी तारीफ करवाते हैं, आप ज़बरदस्ती मालाएं डलवाते हैं। और हमारे पास क्या है, लोग बीजेपी में एक महाराज की टीम है, एक शिवराज की भी टीम है, एक बीजेपी के कैडर की टीम है, तो सब बड़े बटे हुए हैं, परेशान हैं। तो बीजेपी का, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बीजेपी के जितने दुखी युवा हैं, आम आदमी पार्टी उनके लिए खुली हुई है। अगर ऐसे युवा हैं जो देश में कुछ करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहते हैं और अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, मैं तो बोल रही हूँ कि वी आर ओपन फॉर देम। उन्हें बीजेपी को तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस से जो नाराज हैं, चाहे वो यूथ हो या फिर जो सीनियर भी नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं दिख रही हैं? जी हाँ, देखिए,
प्रदेश तो इसी जनता से बनता है, इन्हीं नेताओं से, इन्हीं लोगों से बनता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि इससे पहले यही दो पार्टी थी। तो डेफिनेटली जो आम आदमी पार्टी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, नॉन क्रिमिनल लोग हैं, नॉन करप्ट लोग हैं, और हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, तो भाजपा कांग्रेस के ऐसे लोगों को हम लोग ज़रूर इन्वाइट करते हैं, और इन्हीं से हम आगे का चुनाव भी लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का खुद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है, बट नए लोग भी हमारे यहाँ इस बार आएंगे। 2023 मध्य प्रदेश जीतने के लिए आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी आप रख रहे हैं कि आपको जनता मौका देगी, लेकिन आपने अभी कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री भी बनाना है आपको, अरविंद केजरीवाल को। तो ये टारगेट आप कैसे सेट कर रहे हैं और इतनी दूर जाने के लिए कैसे देख रहे हैं कि जनता जो है आपको समर्थन दे? क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, लेकिन 2024 और प्रधानमंत्री बनना। देखिए, अभी 2023 में बहुत सारे इलेक्शंस हैं, और हम सिर्फ जैसा सिस्टम हमारा मध्य प्रदेश में चल रहा है, डॉक्टर संदीप पाठक जी की टीम पूरे देश भर के हर प्रदेश के संगठन को बना रही है। तो मध्य प्रदेश जिस हिसाब से आज बूथ लेवल पे पहुंच रहा है, उसी तरीके से हर प्रदेश में ये हो रहा है, और हर प्रदेश का चुनाव इतने ही स्ट्रांग वे में लड़ा जा रहा है। पार्टी पूरी तरीके, देखिए पार्टी के पास पैसा नहीं है, लेकिन विल पावर है। हमारा हर वर्कर बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है लोगों की। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश के अलावा सारे ही प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ हो, आपका भी राजस्थान है, बहुत सारे प्रदेश हैं जहां अच्छा संगठन में काम हो रहा है, और वो संगठन के साथ साथ चुनाव की तैयारी हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है संदीप पाठक जी के नेतृत्व में हम डेफिनेटली इस बार बहुत सारे प्रदेशों में सरकार भी बनाएंगे, बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट आएंगे, कुछ प्रदेशों में हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और ऐसे करके 2024 भी हमारा एक टारगेट है जो फुलफिल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ 2023 ही विधानसभा चुनाव ही टारगेट नहीं है आम आदमी पार्टी का, बल्कि 2024 की भी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है, लेकिन ये तैयारी किस तरह का रंग लाएगी ये देखने का इंतजार रहेगा।